अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाजर के बारे में। गाजर को इस्तेमाल करने का सही तरीका, गाजर का जूस क्या चीज़ साथ मिला के इस्तेमाल करना चाहिए तो इसके फ़ायदे दोगुने हो जाते हैं और कमाल के फ़ायदे होते हैं। अगर इसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो इसके नुकसान क्या होते हैं और इसका मुरब्बा बेस्ट रहता है या जूस बेस्ट रहता है या वैसे खाना ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, गाजर के बेशबहा फ़ायदे हैं, लेकिन चंद ज़रूरी फ़ायदे हम आपको बयान करेंगे। अगर इसको सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए, इसके साथ जो इसकी मुसल्ला चीज़ें हैं इस्तेमाल की जाएं तो फ़ायदे कमाल के हैं। अगर कुछ एहतियातें हैं वो इसके साथ ना बरती जाएं तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। दोस्तों, गाजर इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर हो जाती है। जिन हज़रात को खून की कमी है वो गाजर का जूस इस्तेमाल करें, गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी, खून की मिकदार बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी। जो हज़रात दुबले पतले हैं, जिस्म पे हड्डियां नुमायाँ नज़र आती हैं, गोश्त कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए इसका जो मुरब्बा है बहुत ही कमाल की चीज़ है। हर रोज़ 1 पाव तक मुरब्बा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत ही कमाल का फ़ायदा होगा। 1 माह के अंदर ही जैसा कहते हैं कि काया पलट जाएगी, इसी तरह इंसान की 1 माह के अंदर ही काया पलट जाएगी। दुबला पतला जिस्म से आपको मुकम्मल तौर पे निजात मिल जाएगी, जिस्म आपका मोटा ताज़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं गाजर के नुकसान क्या हैं और उनका तदारक किस तरह मुमकिन है। दोस्तों, अगर आप इसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि खाना खाने के कम अज़ 2 से 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। अगर आप 4 से 5 घंटे के बाद या नहार मुँह इसका जूस इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, मैदे में हवा भर जाएगी। इसलिए कच्ची गाजर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जब आप इसका जूस इस्तेमाल करें तो इसमें पुदीना, अदरक और काला नमक ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन हज़रात का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो काला नमक इस्तेमाल ना करें। अगर वैसे आप कच्ची गाजर इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आपको चीनी या गुड़ थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो इससे इंशाल्लाह पेट में दर्द वग़ैरह नहीं होगा। और गाजर का हलवा भी 1 से 1.5 पाव तक हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और मुरब्बा भी 1 से 1.5 पाव तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है। कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।